साथियों पत्रकार साथियों नमस्कार। आज शॉर्ट नोटिस में हम लोग ने आप लोगों को निमंत्रण दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मध्य प्रदेश में लगभग 26 नवंबर के आसपास टेंटेटिव उनके आने का है। 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे और आप सबको मैं निमंत्रण देने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे मेयर अजय मिश्रा जी, बड़े भैया राजन शर्मा जी, शहर अध्यक्ष मंगू भाई, हम लोग ये पीला चावल लेके आपका निमंत्रण करने आए हैं। तो आप सब भले एक दिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलिए, लेकिन आप सबको पैदल ज़रूर चलना है, क्योंकि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, जुड़े कदम बड़े कदम जुड़े वतन। तो मित्रों, आप सबको सबसे पहले तो उस यात्रा के लिए स्वागत वंदन और अभिनंदन है। दूसरी बात, इसके साथ ही हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी द्वारा 17 उप यात्राएँ निकाली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एक यात्रा हम रीवा संभाग के लोगों के हिस्से में आई है 3 तारीख से, 3, 4, 5, आज 5 की शाम को, 3 को सिगरौली से माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 3 तारीख को यात्रा की शुरुआत की गई। सिगरौली की यात्रा आज सीधी बॉर्डर में पहुंच चुकी है और अभी अभी शुभ सूचना आई कि सीधी के लोगों ने भारत का संविधान और हमारा राष्ट्र ध्वज लिया है और वो आगे चल चुके हैं। 8 तारीख की दोपहर को 3 बजे हमारे हम लोग सब, हमारे माननीय जो हमारे साथ नेता हैं, अब पूरे जिला के कांग्रेस नेता, आप सब, आम जनता, महिलाएं, समाज सेवी और बेरोजगारी से ग्रस्त जनता, महंगाई से परेशान जनता, उन सबको हम सब निमंत्रण करने आए हैं कि सोलर पावर प्लांट के बाहर जो नई टनल बनी है उसके बाहर सीधी जिले के जो पदयात्री आएंगे, अब वो हम लोग को पदयात्रा और भारत का झंडा और संविधान सौंपेंगे और उसके आगे हम सब चलते हुए गुड़ नगर पंचायत में जो बस स्टैंड है, एक बड़ी सभा होगी, गांधी चौपाल होगा और उसमें रघुपति राघव राजा राम का हम सब गायन करेंगे। उसके बाद हम वहीं पे नाइट स्टे होगा, नाइट हाल्ट होगा। रात को ज़्यादातर कांग्रेस जन हम सेवा दल के नेतृत्व में झंडा वंदन भी सुबह होगा, रात्रि विश्राम होगा, भोजन होगा और उसके बाद सुबह झंडा वंदन के बाद हम फिर वहाँ से निकलेंगे। भीटी होते हुए हम रीवा तक आएंगे और फिर रीवा से हम आगे जाते हुए 10 तारीख को, 8, 9 और 10 तारीख को सुबह रीवा में रात्रि विश्राम होगा और 10 तारीख की लगभग शाम को 4 बजे जो बेला मोड़ कहें या केमार कहें, जो सतना का बॉर्डर लगता है, हम अपना वो जो राष्ट्र ध्वज है और भारत का संविधान है, सतना जिले के पदयात्रियों को सौंपेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे। इसी तरह वो पन्ना छतरपुर होते हुए आगर मालवा वो यात्रा समाप्त होगी और उसको हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को सौंपेंगे और वो जो मुख्य यात्रा हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें वो हमारा असेंबल होगा जाके। इसी तरह संपूर्ण मध्य प्रदेश में 17 उप यात्राएँ होंगी और उसके लिए मध्य प्रदेश में जो 230 विधानसभा है, जैसे हमारा जो रूट है सिंगरौली वाला, इसमें 27 विधानसभा आती हैं, इसमें हमारे ज़िले की 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा के लोग इस पूरी यात्रा में शामिल होंगे और हम सब तो होंगे ही, हम आपको भी निमंत्रण करते हैं क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप सबको इसमें ज़रूर रहना है। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आगे की बातचीत हमारे माननीय जो हमारे साथ वरिष्ठ नेतागण हैं वो आपको बताएंगे। शहर अध्यक्ष जी, पिछले 2 महीनों से जन जन तक में ये अपडेट है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर निकली हुई है और 1350 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस दौर पे 21वीं सदी पे सवाल अभी हमारे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है। तो मैं, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद दिलों को जोड़ना है। देश के अंदर जो किसान है, व्यापारी है, युवा है, आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मांग कर रहा है कि किसानों की हालत सुधर जाए, नौजवानों को रोजगार मिल जाए।
व्यापारी जीएसटी से परेशान हैं। हर 15 दिन बाद कोई न कोई संवाद या कोई न कोई बात आरएसएस की तरफ से आ जाती है। कभी मंदिर को लेके आती है, कभी मस्जिद को लेके आती है, कभी मथुरा को लेके आती है, कभी अयोध्या को लेके आती है, फिर कभी कभी बात लाउड स्पीकर की आ जाती है। तो यह सब बातों में 21वीं सदी के यह देश में, जब देश इतना आगे बढ़ चुका हो, नौजवान पीढ़ी चाहती है कि हमें कुछ हासिल हो जाए। जाति से जाति को लड़ाना या भारतीय जनता पार्टी की जो ये दिशा है, इस दिशा को आम जनता के बीच में एक संदेश देना। अगर महात्मा गांधी जी ने यात्रा की तो अंग्रेजों को बाहर करने के लिए, सद्भाव के लिए, सहजता के लिए, विनम्रता के साथ चल के उस यात्रा को करके अंग्रेजों को बाहर किया। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सारे लोगों ने जब जब देश के अंदर ऐसा लगा कि कुछ ताकतें हावी हो रही हैं तो देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आज राहुल गांधी जी ये यात्रा कर रहे हैं तो यह हमें समझना होगा, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ में आपको भी समझना होगा कि जिसके दादी प्रधानमंत्री हों, जिसके पिता प्रधानमंत्री हों, वह आज उस महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों में चलकर देश को जोड़ने की बात कर रहा है। जो पीछे की पंक्ति में खड़ा गरीब है, आम आदमी है, उसे आगे लाने की बात कर रहा है। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इस लोकतंत्र के चौथे प्रहरियों के ऊपर मालिकों का बहुत दबाव है। उस मालिकों के दबाव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी बात चाहता भी है तो नहीं खुल के कह पा रहा है। तो मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में आप सब शामिल हों और रीवा जिले में जितनी भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आप सबके साथियों के साथ पहुंच जाएगा तो एक नई दिशा, एक नया रास्ता निकलेगा। गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा 8 तारीख को बुधवार से रीवा में प्रवेश करेगी, उस उप यात्रा के माध्यम से हम रीवा नगर और रीवा शहर के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये संदेश पहुंचाएंगे किसानों तक, दुकानदारों तक, मजदूरों तक, बेरोजगार युवाओं तक कि आप हमारे साथ जुड़ें और ये जो बेरोजगारी की लड़ाई है, महंगाई की लड़ाई है, इस लड़ाई में हम आपके साथ हमेशा थे और कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, बेरोजगारों की बात की। 15 महीने की सरकार में उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। स्वरोजगार योजना के तहत 3 महीने का युवाओं को रोजगार दिया गया। गरीबी रेखा, निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन 300 की जगह 600 किया गया। तो जो भी योजनाएं आज तक इस देश में लाभान्वित हुए हैं जो लोग, वो सिर्फ कांग्रेस की दी हुई है। ये संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस यात्रा के माध्यम से हम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको जोड़ के उनको मुख्य धारा में लाना है कि भाईचारे की भावना वाली कोई पार्टी अगर है तो कांग्रेस पार्टी है। बाकी तो जितनी पार्टियां हैं देश के अंदर, अब वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने नफरत के सिवाय कुछ नहीं दिया। हमारे राजन शर्मा जी 3700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए आप लोगों ने, महात्मा गांधी के बाद अगर हमने देखा होगा तो ये पहला ऐसा ही यात्रा है और पहले ऐसे नेता हैं जो इस देश में पैदल 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से गुजरेगी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधता का देश है। हमारे यहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, पर इसके बावजूद यह देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों का ये देश एक इकाई के रूप में पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और विश्व की दौड़ती हुई सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है। ऐसा देश
ये भी कभी कभी छोटे छोटे राजा रजवाड़ाओं के तहत ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। महात्मा गांधी ने इस देश को विभिन्न यात्राओं के जरिए एक किया। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें नेम प्रेम है, व्यवहार है, आपस में भाईचारा है। पर विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में एक नफरत का वातावरण तैयार किया जा रहा है, व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ होता जा रहा है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वैमनस्यता पैदा की जा रही है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आप देखते हैं, छोटी छोटी। आप देखिए सोशल मीडिया में आज की तारीख में, आप देखिए सरकारें खुद अलर्ट हो रही हैं, ये कह रही हैं कि ऐसे संदेश न प्रसारित करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही मैं एक बयान देख रहा था कि कह रहे थे कि एक देश में ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो जहर की शुरुआत जिन लोगों ने की, आज उनको देश के सामने नंगा करने की यह यात्रा है, प्रेम की यात्रा है ये। साथ ही साथ इस बात की यात्रा है कि हमारे देश में जो मौजूदा समस्याएं हैं, जो देश के लिए विकराल रूप ले रही हैं, जैसे बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से ध्यान बांटकर हमारा ध्यान ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाता है जिन चीज़ों का इस देश की उन्नति से कोई वास्ता नहीं है। हमें छोटी छोटी धार्मिक उन्माद जैसे मामले या कोई पुरानी बात को खोद के और उस बात पे एक नया आपस में विवाद तय करके और ध्यान बांटा जाता है मूल समस्याओं से। आज हमारे देश का नेतृत्व है, वो कितनी बार बेरोजगारी पे बात करता है, कितनी बार वो हमारे देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे बात करता है। ये हमेशा हमारा इससे ध्यान बांटा जाता है। आप हमेशा देखिए जब देश की कोई समस्या खड़ी होती है तो उसके सामने एक दूसरे किस्म की बात की जाने लगती है। इसलिए ये भारत जोड़ो आंदोलन जो राहुल गांधी की यात्रा है, बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। और इस महत्वपूर्ण यात्रा से पैदा होने वाली बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। उनके जूते के रंग, उनके टी शर्ट, उनके साथ चलने वालों पे जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं और उस पर बातें कर रही हैं, इससे उनकी बेचैनी दिख रही है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से जिस तरीके से वो जन जन से जोड़ने जा रहे हैं। आज आप देखिए उनके एक एक कार्यक्रम में देखिए हज़ारों लाखों की भीड़ उनके साथ दौड़ रही है, पैदल चल रही है। तो ये इस देश के लिए एक अभिनव यात्रा है। और जैसा कि कविता जी ने आपको बताया, हमारे मंगू भाई ने बताया कि आप सब लोगों का हमें इसमें सहयोग चाहिए, जन जागरण के लिए सहयोग चाहिए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसने स्वतंत्रता के समय छोटे छोटे हैंड बुलेटिन बांट के और इस देश में एक आंदोलन खड़ा किया था। पत्रकारों ने, हमारे जितने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भी अखबार को एक माध्यम बनाया था उस समय जन जागरण का। आज हम लोग भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए, जो कि रीवा में सीधी के हमारा कांग्रेस का जो संगठन है वो हमें सौंपेगा और हम इसे सतना सौंपेंगे। इसमें हमारे ज़िले के सारे नेता शामिल होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसलिए आप सभी से हमारा आग्रह है कि इसको आप समुचित स्थान दें अपने समाचारों में और साथ ही साथ अपनी स्वयं की उपस्थिति भी दर्ज कराएं। धन्यवाद। जय हिंद।